हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सिंह हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों अभी आपको पता, शाम को एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि हम टेंटेटिवली जो है 14 अगस्त से अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दूसरा नोटिस भी जो पब्लिश कर दिया है, जिसमें उन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपका कब होगा सब कुछ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपकी चॉइस फिलिंग कब होगी, कब से आप काउंसलिंग कर सकते हो, प्रोसेस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैं आपको सारा जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो बता देता हूं कि राउंड 1 कब से स्टार्ट होगा, राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा। ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन जो वो अब हमारे पास आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट वो इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप गूगल के ऊपर एमसीसी सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद जैसे ही आप यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक काउंसलिंग शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। किसका? ये काउंसलिंग यूजी शेड्यूल 2024 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें बताया गया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड की आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से कब तक होगी, कब से कब तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको ये सारा का सारा जो डिटेल में डाटा समझा देता हूँ अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 से 16 अगस्त तक आपकी वेरिफिकेशन टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो वो आपकी आ जाएगी इंस्टीट्यूट एमसीसी की तरफ से, कि कौन कौन से कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन किन कॉलेजेस को यानी कि परमिशन मिली है फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 अगस्त से 21 अगस्त दोपहर 12 बजे तक, 14 अगस्त 2024 से 21 अगस्त दोपहर 12 बजे तक जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो आपकी होगी वो 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होगी। 20 अगस्त को रात 11:55 यानी कि 11:55 PM आप लास्ट टाइम होगा आपका, जब आपको जो है चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट प्रोसीजर फर्स्ट राउंड का, ये मैं आपको फर्स्ट राउंड का डाटा सारा कुछ बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बोला कि चॉइस फिलिंग विल बी अवेलेबल है। यहाँ पे आपकी जो चॉइस फिलिंग अवेलेबल है वो 4 बजे तक होगी आपकी, 20 अगस्त को अप टू 7 टाइम तक। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पेमेंट आपकी फैकल्टी है वो पेमेंट, यहाँ पे पहले पेमेंट को अच्छे से समझ लो। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू आपकी 3 बजे तक आप जो पेमेंट कर सकते हो 21 अगस्त तक। उसके बाद आपकी पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं की जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। सेम इसी तरह से जो आपकी चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM, जो आपकी चॉइस लॉकिंग है वो आपको शाम 4 बजे तक आप जो अपनी चॉइस लॉकिंग जो है वो कर सकते हो 20 अगस्त तक। उसके बाद इन्होंने लिखा है तो प्रोसेसिंग और सीट एलोकेशन, यानी कि किस बच्चे को कौन कौन सी सीट मिलेगी, उसके लिए 2 दिन का प्रोसीजर ये पे लेंगे। यहाँ पे 21 और 22 अगस्त तक हमें वेट करना पड़ेगा, और फाइनल रिजल्ट हमें 23 अगस्त को पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे को कौन कौन सी जो सीट है वो मिली है। ठीक है, यानी कि 23 अगस्त तक हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें एमबीबीएस मिली है, बीडीएस मिली है, कौन सा कॉलेज मिला है, बीएससी नर्सिंग मिला है, सब कुछ हमें 23 तारीख को पता चलेगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 23 अगस्त को जो है वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट एंड ज्वाइनिंग की, आपको कॉलेज अगर आपको वो सीट पसंद आती है तो आपने वो कॉलेज ज्वाइन करना है, तो आप 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच बीच में उस कॉलेज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज फ्री एग्जिट करना है, वो कैसे करना है उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि आपको फ्री एग्जिट अगर करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। उसके बाद रिपोर्ट एंड ज्वाइनिंग जो है, अगर आपको वो कॉलेज पसंद आता है तो 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच बीच में आपको वो कॉलेज जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी आपकी, ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट द्वारा जो है डाटा शेयर किया जाएगा एमसीसी का, वो सारा कुछ आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके देखे जाएंगे कि आप सही हो या नहीं हो। 30 अगस्त तक वो चीज सारी कुछ हमारे पास वेरिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिन का डाटा इसके लिए दिया गया है, इसके लिए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से कॉलेज अप्रूवल हुए हैं। 8 दिन हमारी जो है वो काउंसलिंग चलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो है वो 5 दिन चलेगी। प्रोसेसिंग सीट एलोकेशन के लिए 2 दिन ये लेंगे, 1 दिन हमारे रिजल्ट आ जाएगा। 6 दिन आपको अपना कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए मिलेंगे। 2 दिन के अंदर इनकी जो वेरिफिकेशन वगैरह वो चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये था फर्स्ट राउंड का डाटा। उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेंशन किया गया है यहाँ पे सेकंड राउंड का डाटा। तो सेकंड राउंड आपका 4 सितंबर से 5 सितंबर वही सेम आ जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज को परमिशन मिली है सेकंड राउंड के अंदर, और कितनी कितनी सीट्स अब बच चुकी हैं, वेकेंट है, कौन से नए कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, वो सब कुछ आपको इन 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो आपकी फिर से अवेलेबल हो जाएगी, वो 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर आप दोपहर 12 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो, और जो आपकी फीस है वो आप 3 बजे तक जो अपनी फीस दे सकते हो। लेकिन 12 बजे के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, 12 बजे के बाद 3 बजे तक अपनी फीस जो है वो पेमेंट दे सकते हो। यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको 12 बजे से पहले पहले करनी होगी, और फी पेमेंट आपको 3 बजे से पहले पहले जो वो करनी होगी। 3 बजे के बाद आपको कुछ भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन ना पेमेंट।
उसके बाद चॉइस लॉकिंग भी सेम ऐसे ही 6 सितंबर से आपकी चॉइस शुरू हो जाएगी, चॉइस फिलिंग, जो आपकी 10 सितंबर रात 11:55 तक आपकी जो वो चलेगी। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 6 सितंबर। ठीक है, 4 बजे आपकी जो है चॉइस लॉकिंग शुरू हो जाएगी, कब से? 6 सितंबर से, और कब तक चलेगी? आपकी चलेगी 11:55 तक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है 10 सितंबर को। उसके बाद सेम 2 दिन ये सीट एलोकेशन के लिए लेंगे कि कौन से बच्चे को कौन कौन सी सीट मिली है, वो हमें 13 सितंबर को रिजल्ट आके पता चल जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग जो करनी है वो 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपको जो क्या करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। जो भी अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप वो लेना चाहते हो तो 14 से 20 सितंबर का आपको जो वो टाइम दिया गया है। उसके बाद सेम वेरिफिकेशन आपकी जो यहाँ पे होगी, तो वेरिफिकेशन आपकी 21 से 22 सितंबर के बीच में आपकी जो वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो सेम वही डेज रखेंगे, 2 दिन 6 दिन, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लिए 5 दिन दिए गए हैं, यहाँ पे 2 दिन दिए गए हैं, और ज्वाइनिंग के लिए आपको 7 दिन दिए गए। आप आराम से सोच समझ के देख सकते हो, 7 दिन का टाइम यानी कि पूरा 1 वीक का टाइम आपको दिया जाएगा कि आपको वो सीट लेनी है या फिर छोड़नी है। 7 दिन का आपके पास टाइम दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राउंड 3 की, जो कि ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाला है, MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो ये सीट्स वगैरह आ जाएंगी वो 25 से 26 सितंबर तक हमारे पास पता लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3rd राउंड के लिए। और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका ये जो 3rd राउंड चलेगा, दोपहर 12 बजे तक। सेम वही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और 3 बजे तक आप अपनी जो पेमेंट जो वो कर सकते हो। 2 अक्टूबर तक आपका जो है वो लास्ट राउंड चलेगा, 3 बजे तक, जब तक आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ही इस चीज का ध्यान रखना, अब इन्होंने चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन डेट जब वो सेम कर दी है, इस चीज का बच्चा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो 26 सितंबर से आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। उससे चॉइस फिलिंग जो आपकी अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करो, साथ ही अपनी चॉइस फिलिंग कर दो। दोनों की एंडिंग डेट सेम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोनों की एंडिंग जो डेट है वो क्या है, सेम है। इधर भी आपके पास देख सकते हो 2 अक्टूबर का टाइम है, इधर भी आप देख सकते हो हमारे पास 2 अक्टूबर का ही जो है वो टाइम है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इधर भी 2 अक्टूबर का टाइम है, इधर भी आपके पास जो है वो 2 अक्टूबर का ही टाइम है। तो इसका खास करके आपको जो वो ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट ये फिर से 2 दिन लेंगे, और 5 तारीख को आपका जो रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन से बच्चे को कौन सी सीट जो है वो मिली है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिपोर्टिंग की बात करें तो 6 से 12 यानी कि 7 दिन का फिर से आपको टाइम मिलेगा 3rd राउंड के अंदर कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको रिपोर्ट करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो 7 दिन आपके अंदर आप वो कर सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन ज्वाइंट कैंडिडेट्स 13 से 15 अगस्त तक आपकी जो वेरिफिकेशन डाटा होगा किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट्स द्वारा। तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा, कि आपकी वेरीफाई हो गई है सीट या फिर नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी, जो आपको ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड होगा ऑल इंडिया की, यानी कि जो सीट्स बच जाएंगी लास्ट राउंड के लिए, 3rd राउंड के बाद जो हमारा स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो आपका 16 अक्टूबर से शुरू होगा, और उसी दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। उसी दिन आपकी लिस्ट आएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस बचे हैं, कितनी कितनी सीट्स बची हैं, और उसी दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी 20 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे तक जो वो आपकी चलेगी। चॉइस फिलिंग जो है बच्चों आपकी 17 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक चलेगी। एज पर सर्वर टाइम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि 20 अक्टूबर रात 11:55 तक आप लास्ट चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो। इसके बाद वही यहाँ पे सेम मेंशन है कि 3 बजे के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे वही लिखा है कि 4 बजे आपकी जो है अवेलेबल हो जाएगी चॉइस फिलिंग, और रात 11:55 20 अक्टूबर तक आप जो वो कर सकते हो। उसके बाद सेम ये 2 दिन लेंगे आपकी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए। 23 तारीख को हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सी सीट अलॉट हुई है। उसके बाद 24 से 36 अक्टूबर तक आपको सेम 7 दिन जो वो दिए जाएंगे कि आपको वो सीट लेनी है या फिर छोड़नी है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने लिखा है कि फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ऑप्शन, ये हमारे कुछ काम का नहीं है कि हॉलीडेज। इसमें एक चीज जरूर मेंशन कर लेना कि एक चीज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में रहती है, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ लो। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑन सैटरडे संडे एंड गजेट हॉलीडे वर्किंग डेज, यानी कि आपकी जो सीट है चाहे बीच में सैटरडे आता है, संडे आता है, कोई गजेट हॉलीडे गवर्नमेंट हॉलीडे भी आती है, तब भी आपके कॉलेज है वो ओपन रहेंगे, तो आप जाके वहां पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो। यानी कि कोई संडे ऑफ नहीं होगा, कोई सैटरडे ऑफ नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आपकी ऑफ नहीं रहेगा। इसके अंदर आप जब चाहे अपनी सीट जो है वो अगर लेना चाहते हो तो बीच में संडे आएंगे तो आप जा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो देखा बच्चों आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की क्या क्या डेट्स आई हैं, सब कुछ मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया, स्टे वैकेंसी के बारे में बता दिया। आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और एक कमेंट बॉक्स में एक वीडियो को पिन कर रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखना जो बच्चे आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये और एमसीसी काउंसलिंग आपको पता है MBBS BDS और BSc नर्सिंग के लिए होने वाली। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।